तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ तो आप दुबई के अंदर लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपका दुबई का इमरेट्स आईडी होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि आप दुबई में आएंगे तो आपका जैसे वीज़ा लगेगा तो आपको एक आईडी मिलती है। जब मेडिकल वगैरह हो जाता है ना तो आपको आईडी मिलती है, जो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से आईडी मिलती है। वो आईडी आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास आईडी हो जाता है, आप कहीं पे जाइएगा मॉल वगैरह में, आपको वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वाला स्कूल वाला मतलब जो आदमी होते हैं ना, वो सब कहीं पे कहीं मिल जाते हैं। आप उससे मिलिए और आपको पूरा गाइड करेगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं। मैं भी फिर भी आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको लाइसेंस के लिए उससे आप बात कीजिए। वो आपको बताएगा आपको किस टाइप का लाइसेंस चाहिए, यानी कि कौन सा गाड़ी चलाना है। आप गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है उसका प्राइस। जैसे कि आपको कार वगैरह चलानी है तो उसका मिनिमम एक बार अगर फिक्स करते हैं पैसा, तो तकरीबन आपको देना पड़ेगा यहाँ का 8,000 के आसपास। 8,000 8,500 दरहम आपको पे करना होगा। और आप जब तक ले लाइसेंस आपको मिलता नहीं है, आप उसी पैसे में आपको जितना बार फेल होंगे सारा कुछ उसी में है। अगर आपके पास टैलेंट है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक बार में ही इंटरव्यू दूंगा, एक बार में ही मैं लाइसेंस का अप्लाई करूंगा, एक ही बार में मैं निकाल दूंगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बार में निकालने की हैबियत है, आपका एक बार निकालने की आपके पास टैलेंट है, आप गाड़ी चलाए हैं, तो आपको 5,000 के आसपास मिल सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक फॉर्म आता है, उसको भरना पड़ेगा। वो खुद भर देगा लो और आपका क्लास चलेगा। यहाँ पे लाइसेंस के लिए स्कूल बना हुआ है, उस स्कूल में आप जाइएगा। कम से कम 3-4 महीना आपको लगेगा। 2-3 महीना आपको थ्योरिकल चलेगा, फिर आपका होगा प्रैक्टिकल, आपको फिर मिलेगी गाड़ी। और गाड़ी के साथ में एक बंदा आपके साथ रहेगा, वो गाइड करेगा। यहाँ पे जो गाड़ी सिखाता है, जो गाड़ी मतलब स्कूल में रहती है ना, उस गाड़ी में 2 ब्रेक, 2 एक्सीलेटर, एवरीथिंग 2 होता है, हैंडल को छोड़। मतलब एक गियर रहेगा एक। और आपको यहाँ पे 2 टाइप का लाइसेंस मिलता है, एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑटो। तो ऑटो जो होता है थोड़ा सा 1,000 सस्ता होता है, और मैनुअल जो होता है 1,000 महंगा होता है। क्योंकि मैनुअल में गियर नहीं होती है, और ऑटो में गियर नहीं होती है। अब मैनुअल में आपको खुद से गियर लगाना पड़ता है। और आपको थ्योरिकल होती है, थ्योरी में कम से कम 650-700 क्वेश्चन होते हैं, आपको बारीकी से उसको पढ़ना पड़ता है, उसका एग्ज़ाम होता है, आपको हर एक स्टेप बाई स्टेप पास होना पड़ता है। तो उसके लिए तकरीबन आपका टाइम लग जाता है, तकरीबन मेरे हिसाब से 5-6 महीना आपको लग जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो, और आप जैसे जैसे फेल करेंगे फिर वो आगे आपका डेट मिलते जाएगा, आप जाकर ट्राई कीजिएगा। हर एक स्टेप, जैसे कि पार्किंग कैसे करनी है, गाड़ी के रोड पे कैसे चलाना है, आपको साइड में कैसे उतरना है, एवरीथिंग आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली तौर पे समझाया जाता है, सिखाया जाता है। आपके साथ ड्राइवर जो रहता है उस आपके सीट के बगल में बैठा रहेगा, आपको गाड़ी दे दिया जाएगा, अब रास्ते पे चलाइएगा, स्पीड कितना होना चाहिए, किधर क्या है, A to Z आपको बताता है लोग। फिर आपको लाइसेंस मिलता है। तो इतना सारा। अब मैं बात करूँ लाइसेंस का प्राइस, तो आपको जिस टाइप का यहाँ पे मतलब लाइसेंस का साइज मतलब नंबरिंग होती है, कौन सा लाइसेंस आपके पास है, 4 नंबर 5 नंबर लेते हैं तो आपको यहीं जो छोटी गाड़ी है ये सब चलाने को मिलता है। 6-7 लेते हैं तो शायद जो बड़ी बस है, जो छोटी बस है, जो मिनी बस बोलते हैं, उसका लाइसेंस मिलेगा। और जब आपके पास लाइसेंस हो जाएगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग में मिनिमम आपको 2,000 कोई कंपनी आराम से दे देगा। और हाईएस्ट तो आप सोचिए मत, कितना भी मिल सकता है आपको। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप कौन सा मतलब गाड़ी में कौन सा गाड़ी के लाइसेंस मतलब कितना नंबर लाइसेंस लिए हैं। जैसे कि आप 6-7 नंबर लिए हैं तो हो सकता है आप मिनी बॉस का लिए होंगे, तो उसका थोड़ा 5,000 से स्टार्टिंग होगा, 3,500 के आसपास स्टार्टिंग रहता है। हो सकता है वो 8,000 9,000 10,000 तक भी जा सकता है। तो इतना मिल सकता है। तो आप सबको पता है कि मैं भी दुबई में हूँ, और मैं यहाँ पे मेरा एक दोस्त ने लाइसेंस लिया मेरी कंपनी का ही, और उन्होंने दूसरा कंपनी में ट्राई किया। यहाँ पे उसका सैलरी था 2,000 के आसपास, और उसमें मेरे को सुनने को मिला है 5,000 उसका सैलरी लगा हुआ है। तो अगर आप दुबई के अंदर आके लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने का, अच्छा खासा मतलब चांस रहता है, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी मैं दुबई का ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको मैं इंडिया में कैलकुलेट करूँ तो आप मतलब यहाँ का 8,000 दरहम, यानी कि इंडिया में सोच सकते हैं कितना होगा। एक दरहम का बनता है इंडिया का 24 रुपया के आसपास, अभी बैंक का रेट है। तो आप सोच सकते हैं 24,000 मतलब 1,000 यहाँ का लगेगा तो इंडिया का होगा 24,000। तो आप सोच सकते हैं कितना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना पैसा लगेगा तब आपको यहाँ पे यहाँ का जो RTA है वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है।
तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छा लगा, क्योंकि भाई का कमेंट आ रहा था, भाई मेरे को लाइसेंस लेना है, कैसे क्या होता है आप थोड़ा बता दीजिए। तो मैं उतना मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को लाइसेंस नहीं मिला है, बट मेरे कंपनी में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो लाइसेंस लिए हैं, इसलिए मैं उनसे थोड़ा सा बात किया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आप इंडिया से आते हैं, आके देखिए, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास टैलेंट है, आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं एक बार में निकालूंगा, तो इंडिया का मतलब यहाँ का ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास आपको पे करना हो, और आपको हर एक टेस्ट को एक बार में पास करना है। अगर आप फेल करते हैं तो फेल करने पे शायद 500 या 600 का फाइन आता है, मतलब 600 फिर आपको देना पड़ेगा, तो फिर आपको रिन्यूअल वो करेगा। और मैं आपको बता दूं, आपको लाइसेंस जब लेना है तो कंटिन्यू क्लास कीजिए। तो आप सोच सकते हैं, आपको जो नज़दीकी है वहीं पे आपको मतलब लेना है, क्योंकि आपको डेली जाना पड़ेगा वहाँ पे, और आपको A to Z वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर आपको जब लाइसेंस के लिए मतलब जो ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा, तो आपको फिर ट्रेनिंग के लिए आप जाना पड़ेगा, फिर गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं जो नज़दीकी होगा स्कूल, उसी में अप्लाई कीजिएगा, सबसे बेस्ट है। चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।